अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी गर्मियों में कभी उससे परेशानी ना हो या फिर आपका बेबी आपको कभी बीमार ना दिखे, तो फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि मेरा व्यू जब छोटा था पिछली गर्मियों में, और वो उस समय 6 मंथ का था, और उसको समझ लीजिए जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अलग से प्रिकॉशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने क्या क्या सावधानियां रखी थी अपने अव्यू के लिए, अपने बेटे के लिए, कि उसे कभी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा, कभी वो परेशान नहीं हुआ, और उसकी गर्मी बहुत अच्छी भी थी। तो मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल होगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए है, पेरेंट्स के लिए है, आपके बेबी के लिए है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने बेबी का ख्याल रखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने अब्यू के लिए सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो था डिहाइड्रेशन, और जो कि कहते हैं कि बच्चों को गर्मियों में पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने उसके पानी के विशेष ख्याल रखा कि उसे पानी की कमी ना होने पाए, उसका गला ना सूखने पाए। और 6 मंथ के कम के बच्चों को तो वैसे भी पानी की वैसे स्पेशली ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका जो खाने पीने का जो प्रोसेस होता है वो उसी से उन्हें पानी भी मिल जाता है। तो उनको ज़्यादा ज़रूरत अलग से नहीं होती है। लेकिन 6 मंथ के ऊपर के जब बच्चे हो जाते हैं, जब बाहर की चीज़ खाने लगते हैं, तो उन्हें पानी भी एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो मैं उसको अलग से, जैसे एप्पल प्यूरी हुआ, बनाना प्यूरी हुआ, और दूध और रोटी का प्यूरी मैं बनाकर स्पेशली उसको अलग से खिलाती थी। तो थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत होती ही है, स्पेशली गर्मियों में टेम्परेचर बहुत अप डाउन होता रहता है। तो इस पर उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि टेम्परेचर कभी आंधी तूफान का मौसम बन जाता है, कभी थोड़ा ठंड लगने लगती है, कभी बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो उससे भी दिक्कत होती है बेबी को। तो उसे कोशिश करिए कि कॉटन के ढीले ढाले कपड़े ही पहनाएं, जिससे उन्हें बच्चों को राहत मिले। और मैं अभी को गर्मियों में कोशिश करती थी कि उसे कॉटन के ढीले ढाले कपड़े को सिल के पहनाती थी। तो इससे जो टेम्परेचर अप डाउन होते हैं तो उससे भी प्रिकॉशन मिलती है। मैं कोशिश करती थी कि गर्मियों में अभी को कॉटन के ही पैजामे पहनाऊँ, और डायपर कोशिश करती हूँ कि कम ही पहनाऊँ, क्योंकि गर्मियों में बच्चों को भी तो बड़ों से ज़्यादा गर्मी लगती है। तो उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं अभी को कोशिश करती थी कि दिन में ना ही पहनाऊँ तो अच्छा है, और रात में तो बच्चों के लिए मोस्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को नींद डिस्टर्ब हो जाता है, और समय समय पर चेंज करती रहती थी। तो इससे उसे नींद भी डिस्टर्ब नहीं होता था। रात में भी ये रहता था कि 2 घंटे में मैं उसके डायपर चेंज कर देती थी, और वो आराम से सोता रहता था, तभी मैं चेंज कर देती थी, उसको पता भी नहीं चलता था। और बच्चों के साथ ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो वो जग जाते हैं, फिर उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखती थी। मसाज भी गर्मियों में बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मसाज नहीं करना चाहिए, गर्मी ज़्यादा है। मैं अभी को हमेशा मसाज करती हूँ, अभी भी मसाज करती हूँ। और ये बस यही है कि गर्मियों में हल्के तेल का मसाज करना चाहिए, और ठंडियों में जैसे होता है कि उसका कोई वो नहीं होता, ठंडा गर्मियों में ठंडा और ठंडी में गर्म तेल का यूज करना चाहिए। तो ये अच्छा रहता है बेबी के लिए। गर्मियों में मैं सुबह मालिश के बाद अभी को कोशिश करती थी कि पहले मालिश कर दूँ, 1 घंटे बाद फिर उसे नहला देती थी, तो उसको गर्मी भी ज़्यादा नहीं लग पाती थी। और यही करना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा देर तक रखेंगे तो उन्हें गर्मी लगने लगती है। तो नहलाने के बाद उसे पाउडर लगा देती थी, तो वो दिन भर बहुत मज़े करता था। गर्मियों में बेबी स्किन केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा गर्मी लगने लगती है बच्चों को, तो फिर दाने वगैरह पड़ने लगते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती थी कि जो ऐसा क्रीम यूज़ करूं कि उसमें चिपचिपी ना हो और बच्चों के लिए हेल्दी भी हो। तो इसका भी मैं बहुत ख्याल रखती थी। सबसे ज़रूरी और एकदम लास्ट जो है वो, गर्मियों में बच्चों को मच्छरदानी में ज़रूर रखें और मच्छर ना लगे, इसके लिए उनका हर एक जो सुविधा चाहिए होता है उन्हें दें, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है मच्छर, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। अपने आसपास घर में ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई रखें,
ये बच्चों के लिए ज़रूरी है। और अव्यू को मैं ऐसे ही करती थी, क्योंकि बच्चों का देखभाल एक बहुत बड़ा टारगेट होता है माँ के लिए। तो मैं हमेशा अव्यू का इस छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के केयर करती हूँ, तो उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आशा करती हूँ आप लोग को भी ये बातें समझ में आई होंगी, और सभी पेरेंट्स यही करते होंगे, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे का सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है, और माँ से बढ़कर कोई नहीं ख्याल रखता है। हाँ, ऐसा नहीं है, सभी करते हैं, लेकिन माँ जो होती है तो माँ ही होती है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेटू, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय करो।